फिल्म इंडस्ट्री में साउथ और बॉलीवुड की टक्कर होती रहती है और यह दोनों अपनी नई मूवी लॉन्च करने के बाद चर्चा में बने रहते हैं। दोस्तों, आपने यह तो देखा होगा कि जो साउथ इंडस्ट्री है उसके स्टोरी और उसके एक्शन की वजह से वह पूरे देश में मूवी बनाने में नंबर 1 है। क्योंकि अगर वहाँ की एक्टर्स की बात की जाए तो वह अपना किरदार बखूबी निभाते हैं और मूवी को पसंद करने वालों का अर्थात अपने फैंस का यह दिल जीत लेते हैं। दोस्तों, उसी में एक उभरता हुआ सितारा है और उसके करियर की शुरुआत साउथ इंडस्ट्री से करने वाली एक्टर बॉलीवुड की खतरनाक फिल्म एनिमल में एंट्री करके अपने किरदार को बॉलीवुड में भी निखार के लाई है। इन महान हस्ती का नाम रश्मिका मंदाना है, जो एक टाइम पर युवाओं की नेशनल क्रश बनी हुई थी और अभी भी है। रश्मिका मंदाना की कुछ रोचक बातें और चटपटी और चुलबुली बातें हमारे वीडियो में मिलती रहेगी। बस आप अंतिम वीडियो तक बने रहें, क्योंकि महान हस्ती विस्तार पूर्वक बताने का मजा ही कुछ और है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं रश्मिका मंदाना के बारे में, क्योंकि यह उभरते हुए सितारों में से एक हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी ख्वाहिती साउथ इंडस्ट्री में प्राप्त कर ली थी। उसके बाद इन्होंने बॉलीवुड में अपने पैर जमाकर साबित कर दिया है कि वह भी किसी से कम नहीं है। दोस्तों, बॉलीवुड में अपने अभिनय के पूरे देश विदेश में अपने नाम का डंका बजा दिया है। उन्होंने अपने अभिनय से यह साबित कर दिया है कि वह भी किसी से कम नहीं है और कोई इंडस्ट्री हो सभी में काम कर सकती है। साउथ इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री में चमकता हुआ सितारा और अपने महान कारनामों अर्थात अभिनय के क्षेत्र में इस महान शख्स का नाम है रश्मिका मंदाना। दोस्तों, रश्मिका मंदाना का जन्म 5 अप्रैल 1996 को कर्नाटक के कोडागु जिले के एक कस्बे विराजपेट में हुआ था। इनका परिवार की बात करें तो इसका जन्म का मध्यम परिवार में ही हुआ था, क्योंकि उनके पिता कोई बिजनेसमैन नहीं थे, बल्कि एक सरकारी संस्था में एक बाबू के रूप में कार्यरत थे और उनके पिता का नाम श्री मदान मंदाना और इनकी माता का नाम श्रीमती सुमन मंदाना है और इनका धर्म जो है वह भी हिंदू है। रश्मिका मंदाना का जन्म देखा जाए तो कोडावा परिवार में हुआ था। उसके बाद इन्होंने अपने करियर को एक्टिंग की ओर रुख किया और आगे इसी क्षेत्र में बढ़ती रही है। दोस्तों, रश्मिका मंदाना के शिक्षा की बात करें तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले बहुत अच्छी पढ़ाई की हुई है और उनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए तो उनके वही कस्बे में ही प्रारंभिक शिक्षा पूरा किया। यह भी बताया जाता है कि रश्मिका मंदाना पढ़ने में बहुत अच्छी थी। उन्होंने कई कोर्स भी किए, अगर देखा जाए तो शायद डबल डिग्री भी पूरी की है। नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा को कोडागु के कुर्ग पब्लिक स्कूल से पूरी की है। फिर इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु आकर MS रमैया कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स से मनोवैज्ञानिक पत्रकारिता और अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री का अध्ययन करने के बाद अपने करियर के रूप में अभिनय करना शुरू कर दिया। दोस्तों, रश्मिका मंदाना के लुक्स की बात करें तो वह देखने में अच्छी लगती है, आकर्षित भी है और उनकी आंखें ब्लैक कलर की है। उनकी हाइट भी एक नॉर्मल एक्टर्स की तरह है, न ज़्यादा छोटी है न ज़्यादा बड़ी है, बिल्कुल परफेक्ट एक्टर्स है। अपने लुक्स के चलते ही एक टाइम पर यह नेशनल क्रशर बनी हुई थी। दोस्तों, अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो रश्मिका मंदाना इस समय की सबसे नामचीन और फेमस एक्टर्स में से एक है और उनका जो कार्य फिल्म क्षेत्र में है अर्थात उनका अभिनय संबंधी कार्य क्षेत्र है, उसमें उन्होंने अपने कार्य या अपने अभिनय से लोगों का दिल जीतकर अपने फैंस में वृद्धि कर ली है। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि रश्मिका मंदाना 2016 में अपने अभिनय का कार्य किरिक पार्टी से किया था, जो कन्नड़ में थी। उसी साल का मूवी कन्नड़ में सबसे ज़्यादा कमाने वाली मूवी थी, जिसकी वजह से रश्मिका मंदाना की ख्याति में भी वृद्धि होने लगी और इनका नाम धीरे धीरे कन्नड़ से हिंदी फिल्मों की ओर भी आने लगा। फिर 2017 में भी कन्नड़ में 2 फिल्में और की, जिनका नाम अंजनी पुत्र और चमक है। व्यावसायिक सफलता में भी इसका बहुत बड़ा योगदान साबित हुआ और यही से रश्मिका मंदाना के करियर में बूम आना स्टार्ट हो गया।
दोस्तों वही 2018 में नागा सैर के साथ एक कॉमेडी फिल्म बनाई। पहली कॉमेडी फिल्म के साथ यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस में छा गई, व्यावसायिक सफलता की रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर 2018 में गीता गोविंदा मूवी, जिसमें रश्मिका मंदाना की ख्वाहिती में वृद्धि होने लगी, क्योंकि यह मूवी बॉक्स ऑफिस में इतनी छा गई कि इसकी हिंदी डब की सबसे ज़्यादा फेमस हुई और यह रश्मिका मंदाना के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 136 करोड़ के आसपास इस फिल्म ने कमाई की थी। 2019 में रश्मिका मंदाना ने एक बार फिर विजय देवरकोंडा के साथ एक मूवी डियर कॉमडेर की, जो यह रश्मिका मंदाना की पहली असफलता की सीढ़ी थी। मतलब यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर वह कमाल नहीं कर पाई जो उम्मीद की जा रही थी, मगर एक असफलता से मंदान रुकती नहीं है, वह आगे बढ़ती रहती है और बैक टू बैक मूवी करने लगी। दोस्तों 2020 में रश्मिका ने तेलुगु फिल्म महेश बाबू के साथ की, जिसमें यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दी। इस फिल्म से उन्हें आलोचनाएं भी प्राप्त हुई, क्योंकि कुछ लोगों ने इन्हें कहा कि वह महेश बाबू की चापलूसी में लगी हुई है, इसलिए यह मूवी सुपर डुपर हिट हो गई। रश्मिका 2021 की अपनी पहली फिल्म ध्रुव सर्जा स्टार पोखारू के साथ की, जो एक महिलाओं को अपमानित करने वाली रूढ़ वादित वाली फिल्म की भूमिका निभाने के लिए रश्मिका की आलोचना भी की गई। दोस्तों रश्मिका की दूसरी फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल हुई। 2021 में पुष्पा मूवी से इनकी ख्वाहिती में और वृद्धि हो गई। यह मूवी अल्लू अर्जुन के साथ इन्होंने की थी और कमाई भी इस मूवी की हुई थी, जिसमें सफलता के सारे रिकॉर्ड भी तोड़े थे। दोस्तों अगर रश्मिका मंदाना की कुल संपत्ति के बारे में बात करें तो उन्होंने अपने फिल्म करियर को 2016 से स्टार्ट किया था और बैक टू बैक इन्होंने सक्सेस मूवी देती रही। मतलब इनकी मूवी सफलता की ओर अग्रसर रही है। एक या दो मूवी को छोड़ दिया जाए तो इनकी ज़्यादातर मूवी सफलता की ओर बढ़ती रही और अनुमानित बात कर सकते हैं कि यह अपनी एक मूवी के लिए 3 से 4 करोड़ रुपए अभिनय के रूप में चार्ज करती है और कुल संपत्ति की बात की जाए तो 50 करोड़ अनुमानित है। दोस्तों फिल्म एनिमल 2023 की अगर बात करते हैं तो मैंने एनिमल मूवी पूरी देखी हुई है। इसमें मैं बता सकता हूं कि यह मूवी कैसी है, क्योंकि इस मूवी का एक एक पार्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि जो पिता और पुत्र का रोल दिखाया गया है और विलन के रोल में बॉबी देओल को दिखाया गया है, वह भी एक अपने आप में एक अलग ही लेवल का है। और पिता और पुत्र में जो रणबीर कपूर हैं वह अनिल कपूर के बेटे हैं, रणबीर कपूर की वाइफ होती है। और मैंने जैसे बताया ना कि एक हर किरदार बिल्कुल परफेक्ट रूप में है और इसके ट्रेलर ने यह पहले ही बता दिया था कि यह मूवी सुपर डुपर हिट होने वाली है। दोस्तों रश्मिका मंदाना को अपनी अदाकारी के लिए उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में अवार्ड भी प्राप्त हुए हैं। तो वैसे 2023 तो देखा जाए तो रश्मिका मंदाना के लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उन्होंने बैक टू बैक अच्छी से अच्छी मूवी अपने फैंस के लिए दी हुई है। मगर 2024 में पुष्पा 2 मूवी के साथ कार्य करेगी। अब देखा यह जाता है कि यह मूवी कब पूर्ण होने के बाद आती है और क्या सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। रश्मिका मंदाना एक साउथ इंडस्ट्री अपनी छाप छोड़ने के बाद वो वहां से निकलकर अपनी फेम को बनाने वाली इकलौती ऐसी अभिनेत्री जिनका बैकग्राउंड दूर दूर तक किसी भी फिल्म क्षेत्र में नहीं था, फिर भी वह अपने फैंस को फॉलो करके आगे बढ़ती रही। आज उनके नाम को भला कौन नहीं जानता है। दोस्तों वह अब किसी पहचान के मोहताज नहीं है, एक गजब की अदाकार के रूप में निखर कर सामने आई है।